हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल्स पार्ट 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा डेसिमल, ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा हेक्साडेसिमल, ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा ऑक्टल और ऑप्शन नंबर फोर्थ है बाइनरी। तो जो कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए जिस नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ बाइनरी। जो बाइनरी रहता है 0 और 1, उसका यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में डाटा स्टोर और कैलकुलेशन करने के लिए, यानी गणनाएं करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा था? फोर्थ वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा टच पैड, सेकंड है टच स्क्रीन, थर्ड है माउस और फोर्थ है स्कैनर। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है हमारी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड माउस। तो जो सबसे ज़्यादा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है वो कौन सी है हमारी? माउस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, BCC में B का रूप है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा ब्लाइंड, सेकंड है ब्लैक, थर्ड है बैंक और फोर्थ है कोई नहीं। BCC आप लोग जानते होंगे, जब हम किसी को मेल भेजते हैं या मेल सेंड करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक CC का और एक BCC का। तो इसमें BCC में हमें B का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला ब्लाइंड। BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला, B का फुल फॉर्म ब्लाइंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? जो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, इसका नाम हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अल्टेयर 8800, सेकंड है EDSAC, थर्ड है ESVAG और फोर्थ ऑप्शन है ANIAC। तो जो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला अल्टेयर 8800 जो था वो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, BCD का पूर्ण रूप क्या है? BCD का फुल फॉर्म बताना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बाइनरी कोडेड डेसिमल, सेकंड है हमारा बाइनरी कोडेड डिजिट, थर्ड है बीट कोडेड डेसिमल, फोर्थ है बीट कोडेड डिजिट। तो जो BCD का फुल फॉर्म वो है हमारा, इसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला। BCD का जो फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD जो होता है बाइनरी डिजिट को डेसिमल कोड में कन्वर्ट करता है और डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो ये BCD का फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः एक अक्षर होता है जो 1 कैरेक्टर होता है, वो जनरली क्या होता है, मतलब कितना स्टोरेज रहता है उसका? तो ये इसके ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है 1 बाइट का, सेकंड है 1 बीट का, थर्ड है 1 निब्बल का, फोर्थ है 1 किलो बाइट का। तो इसका जो 1 कैरेक्टर रहता है वो कितने का रहता है हमारा? 1 बाइट का। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला, 1 बाइट का 1 कैरेक्टर रहता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 MB में कितने किलो बाइट होता है, मतलब 1 MB में कितना KB होता है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1000, सेकंड है 1024, थर्ड है 1020, फोर्थ है 2000। तो 1 MB में कितनी KB होती है किलोबाइट, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड वाला 1024, 1024। 1 MB में 1024 KB होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा CD से आप सकते हैं। तो CD से हम क्या कर सकते हैं ये हमें बताना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। तो फर्स्ट ऑप्शन है CD से आप पढ़ सकते हैं, सेकंड है CD से आप लिख सकते हैं, थर्ड ऑप्शन है CD से आप पढ़ और लिख सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन है CD से आप या तो पढ़ या तो लिख सकते हैं। तो CD में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड वाला, CD से आप पढ़ और लिख सकते हैं, मतलब दोनों यूज़ में आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा फोर्ट्रान का पूरा नाम है। तो फोर्ट्रान का फुल फॉर्म हमें बताना है। एक लैंग्वेज है फोर्ट्रान। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं फार्मूला ट्रांसलेशन, सेकंड है फोरेंसिक ट्रांसलेशन, थर्ड है फार्मूला ट्रांसैक्शन। तो जो फोर्ट्रान लैंग्वेज है ये साइंटिस्ट जो रहते हैं वो यूज़ करते हैं। तो इसका नाम से जैसे लगता है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला फार्मूला ट्रांसलेशन। फोर से फार्मूला है और ट्रांस से ट्रांसलेशन है, तो इसका दोनों को मिला के फार्मूला ट्रांसलेशन बनाया है, मतलब ये साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला फार्मूला ट्रांसलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा CD-ROM एक, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला इकाई है। CD क्या है, CD-ROM एक इकाई है। तो ऑप्शन देखते हैं चुंबकीय संग्रहण, सेकंड है समांतर संग्रहण, थर्ड है प्रकाशीय संग्रहण डिस्क, या फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो जो CD-ROM उसकी यूनिट बताना है, तो ये क्या है हमारा, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ये एक प्रकाशीय संग्रहण डिस्क है, यानी ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क। ठीक है, तो इसका राइट आंसर थर्ड वाला है, CD-ROM एक प्रकाशीय संग्रहण डिस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का इम्पोर्टेंट पार्ट्स हमें बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कंपाइलर, सेकंड है इंटरप्रेटर, थर्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम और फोर्थ है पैकेज। तो जो कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर जो रहता है वो मेन क्या रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड वाला, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर डेड बॉडी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है CPU फैन कनेक्टर में पिन होती है। जो CPU फैन होता है जो प्रोसेसर के ऊपर रहता है, जिसे हीट सिंक भी कहते हैं, उसमें कितनी पिन होती है। तो ऑप्शन है फर्स्ट वाला 3, सेकंड है 5, 3 है 6 और फोर्थ है कोई नहीं। तो CPU में अलग अलग पिनें आती है, जैसे किसी में 2 पिन आती है, किसी में 4 आती है, किसी में 3 आती है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला, राइट आंसर है हमारा थर्ड। जो CPU फैन कनेक्टर में पिन होती है वो 3 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट छूकर महसूस करने योग्य भाग कहलाते हैं। ये सबको पता होगा कि जिस चीज़ को हम छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हार्डवेयर, सेकंड है सॉफ्टवेयर, थर्ड है कीबोर्ड और 4 है जहाँ पे 5 डला है मेमोरी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला हार्डवेयर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट जिसे हम छूकर महसूस करने योग्य भाग जो कहलाता है वो है हार्डवेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का कार्य करता है। ये मेरे पिछले वीडियो में क्वेश्चन अधूरा रह गया था तो मैंने इसको यहाँ पर बता दिया। तो कंप्यूटर में एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का कार्य करता है। तो ऑप्शन है यूपीएस, सेकंड है इन्वर्टर, थर्ड है एसएमपीएस या फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो एसी करंट को डीसी करंट में कंप्यूटर सिस्टम में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला एसएमपीएस। स्विच मोड पावर सप्लाई जो रहता है हमारा वो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करके सिस्टम को देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेमोरी की भंडारण क्षमता की इकाई है, जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो हमें बताना है मेमोरी की। फर्स्ट ऑप्शन है बाइट, सेकंड ऑप्शन है हमारा किलोबाइट, थर्ड ऑप्शन है मेगाबाइट या फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो स्टोरेज कैपेसिटी जो रहती है क्षमता मेमोरी की वो है बाइट भी होती है, किलोबाइट भी होती है, मेगाबाइट भी होती है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव क्या करती है? कंप्यूटर में जब हम कोई सी डिस्क इंसर्ट करते हैं तो उसमें जो ड्राइव लगी रहती है, जो सीडी को जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क को मूव करती है, इस प्रकार की जो ड्राइव रहती है डिस्क ड्राइव, उसका क्या यूज़ है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डिस्क को घुमाती है, सेकंड ऑप्शन है डिस्क को रीड करती है, थर्ड है डिस्क से मेमोरी में प्रोग्राम लोड करती है या फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव रहती है तो उसमें हम जब कुछ भी जैसे पेन ड्राइव या सीडी वगैरह इंसर्ट करते हैं तो हमारे डेटा को क्या करती है? रीड करती है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड वाला, डिस्क को रीड करती है। ठीक है, राइट आंसर हमारा सेकंड है। कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव क्या करती है? तो इसका राइट आंसर है डिस्क को रीड करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायरलेस नेटवर्क के प्रकार है, इसमें हमें वायरलेस नेटवर्क के टाइप्स बताने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ग्लोबल एरिया नेटवर्क, सेकंड है स्पेस नेटवर्क, थर्ड है वायरलेस वैन या फोर्थ सभी। तो वायरलेस जिसमें बिना वायर से नेटवर्क दिया जाता है, तो इसके सभी जो ऑप्शन है वो राइट है। ग्लोबल एरिया नेटवर्क ये भी राइट आंसर है, स्पेस नेटवर्क ये भी राइट आंसर है, वायरलेस वैन ये भी राइट आंसर है। तो ये हमारा इसका फोर्थ वाला सभी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का काल है। तो कंप्यूटर की जो थर्ड जनरेशन थी वो कौन सा समय था या सन थे, वो हमें ईयर बताना है। तो इस ऑप्शन देखते हैं, इसमें नंबर नहीं डला है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा 1971 से 1982, सेकंड ऑप्शन है हमारा 1982 से 1994, थर्ड ऑप्शन है 1959 से 1964 और फोर्थ ऑप्शन है 1965 से 1971। तो जो थर्ड जनरेशन हमारी थी वो कब थी, कब से कब तक थी? 1965 से 1971, मतलब फोर्थ वाला हमारा जो है वो राइट आंसर है। थर्ड जनरेशन का जो
टाइम था वो था 1965 से 1971, 1965 से 1971। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायरस होता है, तो वायरस क्या होता है बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, सेकंड है हार्डवेयर, थर्ड है बोथ ए एंड बी, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबाउ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो वायरस जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या है, फर्स्ट वाला। वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोग्राम किया हुआ रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। सिस्टम में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है, तो ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कंप्यूटर को बंद करने के लिए, सेकंड है कंप्यूटर को चालू करने के लिए, थर्ड है कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा रीसेट बटन का जो यूज़ है उसका क्या यूज़ है। तो इसका राइट आंसर है थर्ड वाला, कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो थर्ड वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रीसेट बटन का यूज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, 8 बीट्स मिलकर एक होता है, तो हमें बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं, 8 बीट्स मिलकर क्या बनाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है किलोबाइट, सेकंड ऑप्शन है मेगाबाइट, थर्ड ऑप्शन है बाइट, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 8 बीट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, स्कैनर है एक। स्कैनर में मैक्सिमम टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्कैनर आउटपुट है या इनपुट है। तो ऑप्शन देखते हैं, स्कैनर है एक, फर्स्ट ऑप्शन है आउटपुट उपकरण, और सेकंड ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, थर्ड ऑप्शन है प्रोग्राम, और फोर्थ ऑप्शन है इनपुट उपकरण। तो जो हमारा स्कैनर जो रहता है वो क्या है, इनपुट डिवाइस। तो इसका राइट आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा, इनपुट उपकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिक कीपैड में कितनी कीज़ होती है। जो हमारा कीबोर्ड रहता है उसमें न्यूमेरिक कीपैड जो रहती है वो कितनी रहती है। न्यूमेरिक कीपैड में कितनी कीज़ होती है ये हमें बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है 15, सेकंड है 17, और थर्ड है 18, और फोर्थ है 20। तो इसमें राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, न्यूमेरिक कीपैड में कितनी की रहती है, तो इसका राइट आंसर है हमारा सेकंड वाला 17। 17 कीपैड रहती है न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में मैक्सिमम बार पूछे जाते हैं, फंक्शन की से रिलेटेड, न्यूमेरिक की से रिलेटेड वगैरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। जो स्टोरेज की कैपेसिटी है उसका यूनिट क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बीट, सेकंड है बग, थर्ड है घन मीटर, और फोर्थ जहाँ पे थर्ड है डला है बाइट। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, जो स्टोरेज का माध्यम की क्षमता की इकाई है वो क्या है हमारी, बाइट। ठीक है, जो फोर्थ वाला है हमारा राइट आंसर है, बाइट है जो स्टोरेज क्षमता की इकाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आस्की में कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। आस्की में कितने कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं ये हमें बताना है। आस्की का फुल फॉर्म हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1024, सेकेंड ऑप्शन है 256, थर्ड है 512, और फोर्थ ऑप्शन है 128। तो आस्की कैरेक्टर निर्मित कितने किए जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है हमारा फोर्थ वाला 128, 128 कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। आस्की जो रहता है
ये कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक कैरेक्टर रहते हैं, फिर स्मॉल एस से स्मॉल जेड तक जो रहते हैं इसके कैरेक्टर रहते हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टर जो रहते हैं C++ या HTML वगैरह जब हम इस पे प्रोग्राम रन करवाते हैं तो ASCII कैरेक्टर में जो रहता है हमारा रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एक ऐसी डिवाइस है जो न केवल सर्च प्रोटेक्शन देती है बल्कि बिजली जाने पर आपके कंप्यूटर को बैटरी पावर भी देती है। मतलब एक ऐसी डिवाइस जो हमें सर्च प्रोटेक्शन भी देती है और जब हमारा बिजली कनेक्शन बंद हो जाता है तो बैटरी पावर भी देती है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सर्च स्ट्रिप, सेकंड है USB, थर्ड है UPS और फोर्थ ऑप्शन है बैटरी स्ट्रिप। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड वाला UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये एक प्रकार का बैकअप का काम भी करता है हमारा। जब अचानक से हमें लाइट चली जाए या बिजली चली जाए तो इसमें हमारा बैकअप बना रहता है UPS में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है बायोस का फुल फॉर्म है। बायोस जो रहता है उसका हमें फुल फॉर्म बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बोर्ड इनपुट आउटपुट सिस्टम, सेकंड है ब्रॉड इनपुट आउटपुट सीरियल, थर्ड है ब्रॉड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, फोर्थ ऑप्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है हमारा फोर्थ वाला बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है बायोस का फुल फॉर्म रहता है। ये हमारे सिस्टम में पहले से प्री इंस्टॉल्ड है बायोस, जो एक सिस्टम प्रोग्राम रहता है जो बेसिक इनपुट और आउटपुट का काम करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है फोर्थ वाला बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेज़र प्रिंटर है, जो लेज़र प्रिंटर होता है जैसे जो हमारी एक फ़ोटोकॉपी मशीन टाइप भी उसी बेस्ड पे काम करती है लेज़र पे। तो लेज़र प्रिंटर है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कैरेक्टर प्रिंटर, सेकंड है लाइन प्रिंटर, थर्ड ऑप्शन है पेज प्रिंटर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा लेज़र प्रिंटर जो है पेज प्रिंटर है। तो इसका राइट आंसर है हमारा थर्ड वाला पेज प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर किस टाइप का है? पेज प्रिंटर। एक ही बार में जब हम इसमें करते हैं तो पूरा पेज रीड कर लेता है। ठीक है, तो वो लेज़र प्रिंटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। SMPS से दी जाने वाली पावर सप्लाई में कितने पिन कनेक्टर को काम में लेते हैं? SMPS जो स्विच मोड पावर सप्लाई जो रहता है AC करंट को DC में कन्वर्ट करता है सिस्टम के लिए। तो उसमें पावर सप्लाई के लिए कितनी पिन कनेक्ट की जाती है? वैसे SMPS में लगभग 24 पिनें रहती है, लेकिन पावर सप्लाई के लिए कितनी पिन यूज़ की जाती है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है 10 है, सेकंड है 4, थर्ड है 12 और फोर्थ है 6। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड वाला 12 पिन। 6 पिन जो रहती है 6 पिन एक साथ कनेक्ट करके पावर सप्लाई दी जाती है। तो इसका राइट आंसर है थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है VLSI सर्किट का इस्तेमाल कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में होता था? VLSI जो है ये कौन सी जनरेशन में यूज़ किया गया था? तो VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। जैसे IC चिप होती है, ट्रांजिस्टर वगैरह, वैक्यूम ट्यूब वगैरह जब यूज़ होते थे तो उसके बाद VLSI आ गया। ठीक है, तो VLSI कौन सी जनरेशन में यूज़ किया गया है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। 5th जनरेशन, सेकंड है 4th जनरेशन, थर्ड है थर्ड जनरेशन
और फोर्थ है सेकंड जनरेशन। तो जो VLSI जो यूज़ किया गया था वो कौन सी जनरेशन में आया? तो इसका राइट आंसर है सेकंड वाला, फोर्थ जनरेशन में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का यूज़ किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा सेकंड वाला, फोर्थ जनरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31। एक कंप्यूटर बना होता है, एक कंप्यूटर सिस्टम बना होता है, इसके ऑप्शन बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है इनपुट उपकरणों से, सेकंड है आउटपुट उपकरणों से, थर्ड है CPU, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो जो हमारा कम्प्लीटली सिस्टम जो जब बनता है तो उसमें इनपुट डिवाइस भी यूज़ होते हैं, आउटपुट डिवाइस भी यूज़ होते हैं, CPU भी रहता है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक सिस्टम बनता है। तो इसका राइट आंसर हमारा जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन में शामिल है। तो प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन में क्या क्या शामिल है वो हमें बताना है। तो फर्स्ट है बाहर से सूचनाएं ग्रहण करना, सेकंड है दूसरे कंप्यूटरों के साथ संचारण करना, थर्ड है इनपुट में दी गई सूचनाओं के आधार पर गणितीय तथा लॉजिक कार्य करना, फोर्थ है उपरोक्त सभी प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन के भाग हैं। तो जो प्रोसेसर जो हमारा रहता है जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, वो हमसे जो डेटा लेता है उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट में देता है। तो इसके जो ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बाहर से सूचनाएं ग्रहण करना, मतलब हम यूज़र है जो उसे सूचनाएं देते हैं या हम जो डेटा देते हैं, तो ये भी राइट आंसर है, बाहर से सूचनाएं ग्रहण करना। सेकंड है दूसरे कंप्यूटर के साथ संचारण करना, तो ये दूसरे कंप्यूटर के साथ कोऑर्डिनेट या इंटरफेस भी कर लेते हैं। और थर्ड ऑप्शन है इनपुट में दी गई सूचनाओं के आधार पर गणितीय तथा लॉजिक कार्य करता है। जो ALU जो रहता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, तो उस बेस्ड पे भी प्रोसेसर काम करता है। और फोर्थ है उपरोक्त सभी प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन के भाग हैं। तो ये सारे हमारे इंफॉर्मेशन के भाग हैं। तो राइट आंसर है हमारे सभी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। OMR एक डिवाइस है। जो OMR ये क्वेश्चन बता चुका हूँ मैं पहले, तो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है इनपुट, सेकंड है आउटपुट, थर्ड है बोथ, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो OMR जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है वो हमारी कौन सी डिवाइस है? तो वो है इनपुट डिवाइस। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। कंप्यूटर में AC करंट को DC करंट में बदलने का कार्य करता है। ये क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम। फर्स्ट है इन्वर्टर, सेकंड है UPS, थर्ड है SMPS और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड वाला SMPS। स्विच मोड पावर सप्लाई जो रहता है कंप्यूटर में AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो SMPS हमारा राइट आंसर है थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान बना होता है उसे कहते हैं। जो कीबोर्ड की जो 4 की रहती है जिन पे एरो का सिंबल बना रहता है वो उसे क्या कहते हैं, तो ये हमें बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है फंक्शन की, सेकंड है नेविगेशन की, थर्ड है टाइपराइटर की, फोर्थ है स्पेशल पर्पस की। तो जो एरो के निशान बनी हुई की जो रहती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है हमारा सेकंड वाला, नेविगेशन की या एरो की कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। जब कंप्यूटर बंद अवस्था में होता है तो हम उसे चलाने के लिए कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं और कंप्यूटर बूट होता है। इस प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है।
तो इसके ऑप्शन देखते हैं। कोल्ड, सेकंड है हॉट, थर्ड है वार्म और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब हमारा सिस्टम ऑफ रहता है और जब हम उसको ऑन करते हैं तो कौन सी प्रोसेस कहलाती है, तो उसे कौन सी बूटिंग कहते हैं, बूटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोल्ड बूटिंग। जब कंप्यूटर बंद अवस्था में रहता है और उसे हम ऑन करते हैं तो कोल्ड बूटिंग रहती है। और जब हमारा सिस्टम ऑन रहता है और हम उसे अचानक से बंद कर देते हैं तो वो हमारी होती है हॉट बूटिंग या वार्म बूटिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा फर्स्ट वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है, जो डिजिटल कैमरे रहते हैं उनमें क्या यूज़ होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है LED, सेकंड है फोटो डायोड, थर्ड है प्रकाशीय फिल्म या फोर्थ ऑप्शन है प्रकाशीय पेन। तो जो डिजिटल कैमरा जो रहता है, जब हम उससे कोई सी पिक्चर कैप्चर करते हैं या लेते हैं तो वो क्या ऐसी चीज़ रहती है जो फ़ोटो को कैप्चर करती है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड वाला प्रकाशीय फिल्म या फोटो फिल्म जो रहती है वो रहती है। इससे जो रेज़ रहती है बाहर की उसको एक कैप्चर करने का काम करता है प्रकाशीय फिल्म। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है थर्ड वाला। यह क्वेश्चन CPCT वगैरह के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, GB निम्न में से संबंधित है। GB से क्या रिलेटेड है ये बताना है। कंप्यूटर की गति से, मॉनिटर के आकार से, थर्ड है कंप्यूटर भार से, फोर्थ है मेमोरी दक्षता से। तो GB जो रहता है वो क्या बताता है हमारा, मेमोरी कैपेसिटी, मेमोरी दक्षता से संबंधित है। तो फोर्थ वाला जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39, कंप्यूटर के IC चिप्स किस धातु के बनाए जाते हैं। जो कंप्यूटर पे IC लगी रहती है वो किस मेटल की बनी होती है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्रोमियम की, सेकंड है सोने की, थर्ड है प्लेटिनम की, फोर्थ है सिलिकॉन की। तो IC चिप्स किस धातु की बनी रहती है, तो इसका राइट आंसर है हमारा फोर्थ वाला सिलिकॉन की। ये जनरली क्वेश्चन सभी को पता होगा कि IC चिप्स सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। कंप्यूटर प्रिंटर जो रहते हैं दो टाइप के रहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसमें हमें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, इंकजेट, सेकंड है डॉट मैट्रिक्स और थर्ड है लेज़र। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो रहते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर रहते हैं और इंकजेट और लेज़र जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसका राइट आंसर है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, थैंक यू।